नमस्कार दोस्तों, क्या आप ट्रेडिंग कर रहे हैं? ट्रेडिंग में जो चीज सोच के आए थे, क्या वो चीज हो रहा है? जो सपना एक लेकर आए थे कि अच्छा सुनहरा सा एक मेरा फैमिली जिएगा, अच्छा सा गाड़ी होगा, एक अच्छा सा घर होगा, क्या वो हो गया? क्या हो रहा है वो? क्या आपको दिखाई दे रहा है कि होने वाला फ्यूचर में वो चीज हो पाएगा आपके साथ? तो चले उस पे बात करते हैं, होगा भी या नहीं होगा, तो होने का कारण और होगा कैसे। तो ना होने के कारण यही है कि आप पहले ही आपको पता ही नहीं है हफ्ता दिन में कितना कमाना है, महीने में कितना कमाना है, रोज का कितना कमाना है। आपको पता ही नहीं है तो कमाएंगे क्या? प्रॉफिटेबल बनेंगे कैसे आप? आपका सपना साकार होगा कैसे? अपने माता पिता को एक जिंदगी आप देने के लिए जो सोच के आए थे ट्रेडिंग में, कहीं से देख के कहीं से सुन के ट्रेडिंग कर रहे हैं 2 साल 3 साल से, चीज पूरा ही नहीं हो रहा है। तो आपको पता ही नहीं है कि कब महीने में कितना कमाना है, हफ्ता में कितना कमाना है, रोज का कितना कमाना है, तो वो पूरा होगा ही नहीं। पहले ये सोच के चलिए। आप जब तक डिसाइड नहीं करते हैं कि महीने में कितना कमाना है, हफ्ता में कितना कमाना है, रोज का कितना इनकम करना है, तब तक ये सोच के एक नहीं बनाएंगे, नहीं कुछ होने वाला नहीं है। तो उससे पहले कि आप कोई डिसाइड कर ले कि एक दिन में कितना कमाना है और महीने में कितना कमाना है, हफ्ता में कितना कमाना है, और सबसे बड़ा कि पैसे कितना लगाना है, पैसे कितना निकालना है, ये भी तो एक मेन पॉइंट है। देखिए, पैसे प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, पर कैपिटल लेकर आते हैं मार्केट में लोग, डीमेट अकाउंट में डालते हैं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 2 दिन 4 दिन में कैपिटल खत्म। तो पहले सबसे पहले अपना कैपिटल सेव करिए, उस पर थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, उस पर रिस्क लीजिए। अगर आ रहा है 1000 रुपया आ रहा है, पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ, वहां पे देख सकते हैं कि लॉस से बाहर कैसे निकले। तो वो बात थोड़ा रिपीट करता हूँ उस वीडियो का। तो आप अगर 500 लगा रहे हैं, 1000 आ रहा है, 200 आ रहा है, 400 आ रहा है, तो ही कमा रहा है। अगर स्टॉप लेस देना है तो 50% लीजिए, और लेना है तो 100% लीजिए। तो ये सोच के चलिए। उसके बाद एक अच्छा एक दिन में कितना कमाना है, एक हफ्ता में कितना कमाना है, एक महीने अगर 10,000 भी ट्रेडिंग से आने लगा, कहीं तो ट्रेडिंग से आने लगा 10,000 रुपया आपका, तो समझिए कि हाँ, आप एक पटरी पर आ चुके हैं, लाइफ आपका एक सूटेबल हो चुका है। इस पे जरिया लोग दिखाई दे रहा है कि ट्रेन कहाँ तक जाने वाला है। एक पटरी पर आ जाए जिंदगी तो पता है कि ट्रेन कहाँ तक जाना है, पर जिंदगी एक पटरी पे ही ना आए तो पता ही नहीं है कि जिंदगी कहाँ तक जाना है। जब तक ट्रेन पटरी पर चलता है, जब तक पता होता है कि ट्रेन कहाँ जाएगा, पर वो पटरी से उतरने के बाद वो पता नहीं कि कहाँ तक वो लेकर जाएगा। तो आप पहले इसमें सोच लीजिए कितना पैसा लेकर आना है, कितना लगाना है, एक दिन में कितना निकालना है, महीने दिन में कितना कमाना है, और पैसे प्रॉफिटेबल में कैसे है, इस पे बात करते हैं। तो प्रॉफिटेबल में यही, अगर 2000 रुपया लगा रहे हैं तो 500 रुपया रोज के, 500 रुपया रोज के निकाले तो महीने का 15,000 हो रहा है। महीने दिन में एक जीरो ऐड करिए, कैपिटल बढ़ाइए, थोड़ा थोड़ा करके कैपिटल बढ़ाइए। जो ट्रेडिंग के लिए रखे, जो पैसे रखना है वो पैसे अलग रखें, और जो घर खर्चा में 2,000 4,000 5,000 10,000 रुपया लग रहा है वो दे, पर ट्रेडिंग के लिए 10,000 5,000 रुपया एक्स्ट्रा रखे रहें कि ट्रेडिंग करना है। और उससे 500 1000 रुपया 2,000, एक वो बात नहीं कि रोज आप महीने दिन साल भर 500 रुपया कमाएंगे। कैपिटल बढ़ने के बाद ये भी हो सकता है एक दिन में 2,000 भी कमा सकते हैं, 5,000 भी कमा सकते हैं, 500 से 5,000 और 1 लाख 5 लाख ऐसे भी कमा सकते हैं, पर उसमें टाइम लगेगा। अभी नहीं होगा पर कुछ टाइम लगेगा। तो आप एक दिन में डिसाइड करें 500 कमाना है, 1000 रुपया कमाना है। देखिए, घर में इज्जत तभी होगा जब आप प्रॉफिटेबल निकलेंगे, आपका माता पिता देखेंगे कि हाँ इसका कमाई हो रहा है, तो आपको भी सपोर्ट करेंगे। आप उनको अच्छे साबितें नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को एक अच्छे साबित करके नहीं दिखा रहे हैं कि हम ट्रेडिंग से इतना रुपया कमा रहे हैं, 500 1000 रुपया। अगर का 10,000 रुपये अपने मम्मी पापा के हाथ में दे रहे हैं तो उन्हें भी लगेगा हाँ कुछ काम कर रहा है, ट्रेडिंग से पैसा आता है। नहीं तो लोग ट्रेडिंग को ऐसे भी गैम्बलिंग बोलते हैं, जुआ बोलते हैं, ये कोई काम का नहीं है। और सबसे पहले ट्रेडिंग के जहां भी बात कर दिया जाए तो लोग बोलते हैं कि जुआ खेलना चालू कर दिया, गैम्बलिंग करना चालू कर दिया। पर एक ये बिजनेस है, एक बिजनेस के लिए लेकर चलिए, बिजनेस के जैसे लेकर चलिए। एक दिन में कितना आपको आमदनी करना है, महीने दिन में कितना आमदनी करना है, साल में कितना आमदनी करना है, वो लेकर चलिए। और धीरे धीरे ग्रो करिए अपने कैपिटल को, और धीरे धीरे पैसे अपना उसमें क्या बोलो ग्रो करिए।
और वो पैसे के कहीं और इन्वेस्टमेंट करिए। जब तक पहले 0 से स्टार्ट करे तब 100 पर जाने की कोशिश करे, 100 पे। नहीं तो 100 से स्टार्ट करेंगे तो सीधे 0 पे आएंगे। तो आप पहले 0 से स्टार्ट करें तब आप 100 पे जाएंगे। याद रख लीजिए, कोई भी बड़ा आदमी 0 से ही स्टार्ट किया, इसी उसके बाद ही 100 पे गया है। कोई ऐसा नहीं कि 100 से स्टार्ट करके 1000 पे गया है, वो 0 पे आया है। तो आप ये समझ लिए महीने दिन में कितना कमाना है, साल में कितना कमाना है, एक दिन में कितना कमाना है, बिजनेस के एक लेकर चलिए। और जो भी पैसे आ रहा है तो मम्मी पापा को दिखाइए कि हाँ इतना आ रहा है, इतना कमा रहा हूँ, और दीजिए। उनका छोटा छोटा जो भी ख्वाहिश है, जो भी सपना पूरा करने वाले थे, आप धीरे धीरे करिए। और 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे काम करते जाइए, आपका गाड़ी घोड़ा जो भी सपना वो पूरा होगा। पर जब होगा, जब अच्छे डिसाइड करके और राइट डायरेक्शन में चलेंगे। और जब तक आपका जिंदगी एक पटरी पे नहीं आता, जब तक आप अपना सपना पूरा नहीं कर सकते जो सपना लेकर ट्रेडिंग से आए थे, वो सपना यही होगा कि वो भी सपना खत्म, पैसा भी खत्म, आप डिप्रेशन भी जा सकते हैं और सुसाइड भी कर सकते हैं। तो ऐसे स्थिति ना आए तो उससे पहले आप यही चल के देखिए कि एक दिन में कितना कमाना है, वो पैसे निकालिए, उतना कमा लीजिए। अगर एक ट्रेड में बन जा रहा है तो ट्रेडिंग बंद, उस दिन बंद। अगर 2 ट्रेड में आ रहा है तो 2 ट्रेड करिए, 3 ट्रेड करिए, पर हाँ वो लास्ट 3 ट्रेड करिए। अगर नहीं हो रहा है तो बंद कर दीजिए। अगर एक ट्रेड में लॉस हुआ तो दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, पर तीसरा थर्ड ट्रेड नहीं लीजिएगा। तो एक दिन में अगर एक ट्रेड में पैसा निकल जा रहा है तो ट्रेडिंग बंद। तो पहले वही बताया था आपको, जब तक ट्रेन पटरी पे चलता है तो पता है कि ट्रेन कहाँ तक होगा।